हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है वेगनर्स लॉ। दो दो थ्योरीज हैं, एक वेगनर्स लॉ और दूसरा है पिकक्स वाइजमैन हाइपोथेसिस। आपने सुना होगा शायद। ये दोनों थ्योरीज ना उस पे हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर हैं। वेगनर्स लॉ उसमें से सबसे पहला लॉ है जो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के पैटर्न को बताता है। ये क्या है पब्लिक एक्सपेंडिचर का पैटर्न, और पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में बताता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। ये जो वेगनर्स लॉ है, ये दिया किसने था? जर्मन इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन दोनों ही थे ये। एडोल्फ वेगनर 1860 में ही इन्होंने ये चीज़ें ऑब्जर्व कर ली थी, पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या पैटर्न है एंड ऑल। ठीक है, तो एडोल्फ वेगनर ने ये लॉ दिया है, वेगनर लॉ। इनके नाम पे ही लॉ रखा गया, लॉ का नाम रखा गया। ठीक है, तो देखो होता क्या था उस टाइम पे। लास्ट 2 सेंचुरीज मान लो, लास्ट 2 सेंचुरीज में ना ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा था, पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा था, और जो एडवांस कंट्रीज है ना वहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। और इस पीरियड को नाम क्या दिया गया था? इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड नाम था। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा था, और साथ में ही टेम्पोरल ग्रोथ ऑफ जीडीपी पर कैपिटा इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स हो रहे थे और साथ ही साथ जीडीपी पर कैपिटा भी बढ़ रहा था पॉपुलेशन के साथ साथ। ठीक है, तो इन्होंने ऑब्जर्व करा उस टाइम पे ही कि जो पॉजिटिव लॉन्ग रन को मोमेंट है, द टू वेरिएबल्स आर पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड नेशनल इनकम। जैसे जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, द पेस ऑफ राइज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ने का जो पेस है इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर था ये ज़्यादा बढ़ रहा था एज कम्पेयर टू नेशनल ग्रोथ। ग्रोथ से ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ रहा था। ठीक है, तो उन्होंने इस टाइम पे ही ऑब्जर्व कर लिया था इस चीज़ को 1860s में ही। ठीक है, ये सबसे पहला मॉडल है ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन द हिस्ट्री ऑफ पब्लिक फाइनेंस, और ये बेसिकली रिलेशन बताता है डेवलपमेंट में और पब्लिक एक्सपेंडिचर में, या फिर कह लो पब्लिक एक्सपेंडिचर जीडीपी में। ठीक है, तो ये लॉ, इस लॉ के दो नाम है। इसकी वजह भी है कि इसका नाम दो क्यों है, पहले नाम देख लेते हैं, वजह हम बाद में देख लेंगे। द लॉ ऑफ एवर इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी एंड लॉ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, दोनों इसका नाम है, और वेगनर्स लॉ भी कहते हैं इसको। ये जो लॉ है ये क्या कहता है? दिस लॉ states that there is a persistent tendency for the scope of government to expend because of 3 factors। गवर्नमेंट कितना भी चाले लेकिन एक्सपेंडिचर होगा ही होगा, और एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा होगा। वजह क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या फिर कह लो स्टेट एक्टिविटीज जो है ना वो इंक्रीज हो जाएंगी। देखो जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रखा था तो उस टाइम पे जो स्टेट की एक्टिविटीज़ है ना वो बढ़ गई थी, स्कूल्स बन रहे थे, कॉलेजेस बन रहे थे, कंपनीज बन रही थी, तो स्टेट की एक्टिविटीज़ बढ़ गई, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ गया। ठीक है, इस वजह से नाम इसको दिया गया लॉ ऑफ एवर इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी, मतलब स्टेट की एक्टिविटीज जो है ना वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बढ़ा। अगर स्कूल्स बनवाने में जाएगा पैसा तो मतलब एक्सपेंडिचर्स भी बढ़े, जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ तो एक्सपेंडिचर्स भी बढ़े, और एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा बढ़े कंपेयर टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा हाई लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोटेक्टिव एक्शंस ऑफ द स्टेट, मतलब कि अगर स्टेट आपको हाई लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोटेक्टिव एक्शंस दे रही है तो इसमें भी एक्सपेंडिचर तो होगा ही, खर्चा आएगा ही आएगा। नेक्स्ट इज ड्यू टू वेलफेयर फंक्शन, अगर वेलफेयर कर रही है गवर्नमेंट, स्कूल्स बनवा रही है, कंपनीज बनवा रही है, तो उसमें भी एक्सपेंडिचर जा रहा है ना। और सिर्फ यही 3 वजह नहीं है, और भी वजह है, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी हैं, डेमोक्रेटाइजेशन अलॉन्ग विथ राइजिंग पर कैपिटा इनकम। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने में, टेक्नोलॉजी को लाने में, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस करने में एक्सपेंडिचर हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, देयरफॉर हम कह सकते हैं सोशल प्रोग्रेस, इनकम इफेक्ट, राइजिंग पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, ये सब कंट्रीब्यूट करें इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। पॉपुलेशन बढ़ेगा, मान लो पहले सिर्फ दो लोग थे कंट्री में, अब इनमें 10-10 रुपए खर्च हो रहे थे। ठीक है, अब जो है 4 लोग हो गए हैं, तो अब पहले 20 रुपए खर्च हो रहे थे तो अब 40 रुपए खर्च होंगे, तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया कि नहीं हो गया? तो ये सारे वजह हैं कि एक्सपेंडिचर बढ़ना ही बढ़ना है, कितना भी रोक ले गवर्नमेंट, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ होने से ज़्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो पेस है बढ़ने का वो ज़्यादा होगा इकोनॉमिक ग्रोथ से। ठीक है, दो तरह के हैं ग्रोथ एक्सपेंडिचर्स कह लो। जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट हैव टेंडेंसी टू ग्रो बोथ इंटेंसिवली और एक्सटेंसिवली। इंटेंसिवली भी ग्रो करती है और एक्सटेंसिवली भी ग्रो करती है। इंटेंसिवली मतलब रिक्योरिंग टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, रिक्योरिंग मतलब बार बार होते रहना, मतलब एक ही चीज़ पे बार बार एक्सपेंडिचर करना। अब पुलिस फोर्स है, मान लो डिफेंस है, पुलिस फोर्स है, तो ये एक बारी बन गई और इस पर हम बार बार ही हर महीने खर्चा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये रिक्योरिंग टाइप
रिक्योरिंग टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है या फिर इंटेंसिव ग्रोथ ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरा एक्सपेंडिचर हम कहाँ पे ये हमारी कंट्री की ज़रूरत है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगी। दूसरा एक्सटेंसिव एक्सपेंडिचर, इसमें क्या होता है, वेलफेयर रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, कैपिटल क्रिएशन एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि क्रिएशन ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार ही इंस्टीट्यूशन बन गया और यहाँ पे अब बार बार देने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट को। यहाँ से स्कूल में आ रहे बच्चे तो कम पैसे ही, मतलब फंड्स कहीं ना कहीं से इसमें आ रहे हैं और ये कैपिटल क्रिएट भी कर रहा है। तो दो तरह के एक्सपेंडिचर्स हो गए और इसकी वजह से यहाँ पे नाम इसका दूसरा पड़ा था लॉ ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर है ना वो इंक्रीज होता ही रहेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आप कर रहे हो, वेलफेयर कर रहे हो, तो एक्सपेंडिचर अपने आप इंक्रीज होता ही रहेगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हैज बिन, अगर हम बात करें तो दिस लॉ हैज़ बिन एग्जामिन एम्पिरिकली फॉर डिफरेंट कंट्रीज। इस लॉ को, ये लॉ ऐसे ही नहीं आ गया, ये थियोरेटिकली फिर दिमाग में सोच करके सिर्फ नहीं आया है। इसको पहले एग्जामिन करा उन्होंने ऐसे ही, मतलब कि चीज़ों को देख करके उन्होंने पहले तो इन्होंने ऑब्जर्व करा था इस चीज़ को, उसके बाद एग्जामिन करा एम्पिरिकली, मतलब एक्सपेरिमेंट्स करें, प्रैक्टिकल्स करें, उसके बाद ये लॉ आया है पूरा। देखो डिफरेंट कंट्रीज़ में इसको एक्सपेरिमेंट किया गया, डिफरेंट डाटा सेट्स पे एक्सपेरिमेंट किया गया, डिफरेंट पीरियड्स और यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स को इस लॉ को, इस जो वैगनर्स लॉ है इसको एग्जामिन करा गया था, ठीक है। द वेरिएंट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कंसीडर्ड स्टडीज आर ग्रॉस पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये इस स्टडी को करने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए किन किन चीज़ों को लिया गया था, ग्रॉस पब्लिक एक्सपेंडिचर, पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंडिचर, रेशियो ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर टू जीडीपी, और इन सबको ना डिपेंडेंट माना गया था, कंसीडर किया गया था ये डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट भी थी कुछ चीज़ें, जैसे कि जीडीपी पर कैपिटा जो है ये इनको इंडिपेंडेंट लिया गया था, ठीक है। अदर वेरिएंट्स स्टडी में यूज़ किया गया था जो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑफ टोटल पब्लिक सेक्टर, टोटल एम्प्लॉयमेंट बाय गवर्नमेंट कंपनीज एक्सेट्रा। तो इन सारे फैक्टर्स को पढ़ करके ये वैगनर्स लॉ समझ आया। एक तो पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे राइज होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ज़्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर हो जाता है, ये सब कैसे कैसे हुआ, कैसे नहीं, ये सारा कुछ समझ आया होगा आई होप इस वीडियो में। जो वैगनर लॉ होता है इज़ मोर अबाउट जनरल राइजिंग टेंडेंसी, ठीक है। राइजिंग टेंडेंसीज कहाँ कहाँ से आती हैं इसके बारे में ये बेसिकली वैगनर्स लॉ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। बाय।